2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। देखिए कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, एज यू नो दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। सो इफ यू स्क्वायर इट यू विल गेट दिस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। सो μ0 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा 1/c², मीन्स 1/LT - 1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ कितना आएगा यहाँ से, सो ये आ जाएगा आपके पास L2T - 2, L2T - 2। ठीक है, सो यहाँ से आ गया μ0 एप्सिलॉन नॉट। सो इसने पूछा है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, सो यहाँ से आ जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, देखिए L²T - 2। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन प्रिज्म पे। ठीक है जी, सो प्रिज्म में आपको ये पता है कि इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो है √2। सो यहाँ से एज यू नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस। एज यू नो दैट प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन a plus delta m upon 2 and sine a upon 2. This is prism formula. So mu is given √2. So put √2 sine, and you know this is equilateral prism, so angle of prism A is 60 degree plus delta m upon 2 upon sine 60 upon 2। ठीक है जी, because A is 60। सो यह आ जाएगा आपके पास √2 एंड यू विल गेट दिस साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 एंड दिस इज साइन 30 एंड इट विल बिकम हाफ। ओके, सो इट विल बिकम हाफ। यहाँ से 60/2 हो गया साइन 30 मीन्स हाफ, ये बन जाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द रे। सो पहले हम यहाँ से डेल्टा m निकालते हैं, वो देखते हैं कितना आता है। ठीक है जी, साइन 30 बिल्कुल ठीक है, और साइन अपॉन साइन दिस इज हाफ। सो ये 2 चला जाएगा ऊपर को, ये वाला 2। सो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे √2, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ, तो बन गया साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ओके जी, ये अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1/√2। 1/√2 क्या होता है? 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री यहाँ भर दीजिए, इस 1/√2 बचेगा ना यहाँ। सो इट इज़ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। सो साइन गायब हो गया यहाँ से, तो आपके पास बचा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। सो डेल्टा m हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा m यहाँ से हो जाएगा 90 हो गया, 90 - 60, डेल्टा m हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, अब आपको एक रिलेशन पता है कि प्रिज्म के केस में I + E इज इक्वल टू डेल्टा + A। ठीक है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। सो जब आपका डेल्टा m की इक्वल होगा, सो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I, सिंपल।
सो ये बन गया आपका ई की जगह आई लिखिए, इन प्लेस ऑफ ई राइट आई। सो 2i इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इन प्लेस ऑफ डेल्टा विल राइट डेल्टा एम। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है। सो आई यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। डेल्टा एम हमारे पास कितना है 30, तो ये आ गया 30 प्लस 90, 30 प्लस ए 60 है, तो बन गया 90 अपॉन 2। सो दिस इज़ 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। देखो फिर देख लीजिए, प्रिज्म फॉर्मूला लगाइए। बिकॉज इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए हो जाएगा आपका 60। यहाँ 60 भरिए, इन प्लेस ऑफ म्यू राइट √2। ये तो साइन 30 कितना होता है भाई 2, ये 2 यहाँ ऊपर आएगा फिर ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इसको √2 अपॉन 2 को मैंने तोड़ के लिख दिया √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/√2। 1/√2 क्या होता है साइन 45। और उसके बाद ये चीज़ बचेगी वो लिख दी, तो यहाँ साइन गायब हो गया भाई। 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, डेल्टा एम इज़ 30। सो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, यहाँ से प्रिज्म फार्मूला से हमें डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो निकल गया भाई, सिंपल। ठीक है, अब फॉर ए प्रिज्म यू नो दिस रिलेशन, व्हेन डेल्टा इज डेल्टा एम इज इक्वल टू आई, सो आई प्लस आई 2i, आई इज इक्वल टू दिस, एंड डेल्टा एम इज 30, ये 30 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, 30 प्लस 60 हो गया 90, 90/2 इज 45। सो 45 डिग्री इज द आंसर एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, अब ये देख लीजिए छोटा सा क्वेश्चन गॉसेस लॉ पे। सो ये क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन था कहीं पे, तो इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स है, तो नेगेटिव फ्लक्स है तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। सो नेगेटिव फ्लक्स की वजह से जो डिस्चार्ज की वजह से होगा वो चार्ज भी नेगेटिव ही होगा, बस ये रखिए सिंपल ध्यान। फ्लक्स पॉजिटिव होगा यदि चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो यहाँ नेगेटिव फ्लक्स है तो सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। पहला और दूसरे में से देख लीजिए। सो गॉसेस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। सो इसमें सिंपल फ्लक्स जो रहेगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q पूछ रहा है। सो ये हो गया आपके पास 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 ये है -2 इंटू 10⁴, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया जा रहा है 8.85 इंटू 10⁻12। So if you solve it, you will get this -17.7 इंटू 10⁻8 कूलम। बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस साइन लगेगा, बस ये रखिए ध्यान। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि जैसे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और देख लीजिए, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको पहले, तो डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट यू नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट पहले ये से बी गया, चेक करिए, ए से बी ऐसे, फिर ये बी से ए गया, बी से ए ऐसे यहाँ पहुँच गया अब, ठीक है। तो शुरू में चला कहाँ से, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, फिर ए से लास्ट में फिर ए से बी, मतलब यहाँ पहुँचा फाइनली। तो शुरू में यहाँ से चला था भाई, फाइनली यहाँ पहुँचा है। तो ये वाला डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट रहेगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये 1 मीटर है, आगे को भी 1 मीटर है रेडियस, सो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 2 मीटर। और डिस्टेंस क्या होगा, देखिए नीचे कौन सा पाथ है, ए से बी, ये गए आप ए से बी। तो ए से बी जब जाओगे आप, तो ये देख लीजिए ए से बी, फिर बी से ए से बी से ए, ठीक है, फिर ए से बी, ये वाला, और फिर बी से ए, ऐसे करके। इसका मतलब आप इस सर्कल के ऊपर 2 बार घूम गए, ठीक है, और फाइनली आप ए पे पहुंच गए। मतलब ए से चले गए ऐसे एक बार, और दूसरी बार फिर गए ऐसे, फिर ए पे पहुंच गए। इसका मतलब जो टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर करी वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, लेकिन उसका डबल होगा, बिकॉज 2 बार घूम गए आप सर्कल पे। सो डिस्टेंस रहेगा सिंपल 2 इंटू, सो डिस्टेंस विल बी 2 इंटू एक घेरे में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। जब एक घेरा आप घूम जाएंगे, एक
उसकी परिधि पे घूमेंगे, उसके सर्कमफेरेंस को आप कवर करेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड होता है 2πr। पर आप 2 बार घूमेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बनेंगे 4πr, और r इज़ 1 मीटर, ये वाला। सो 4π इंटू 1, सो इट इज़ 4π। सो 4π मीटर रहेगा आपका डिस्टेंस और 2 मीटर रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। 4π मीटर एंड 2 मीटर, 4π मीटर 2 मीटर। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर ठीक है। डिस्टेंस 4π मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, और ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a ring of mass m and radius r about an axis passing through tangential point in a plane। ठीक है, वेरी सिंपल। यू नो दैट दिस इज रिंग। ठीक है, सो यदि ये आपके पास एक रिंग है, जैसे मैंने ये बना दिया, सो दिस इज योर रिंग, सो व्हाट यू विल गेट नाउ। ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं इसको रिंग बनाता हूँ भाई, सिंपल सा ले लो इसको आप, ये बना दिया मैंने रिंग। ठीक है, सो इस रिंग से यदि मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात, ये है रिंग। अब देखिए, इसका मास m है, रेडियस इसका r है, ये। सो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो इसका ये होगा, ये एक्सिस, ये बन गया इसका डायमीटर। सो डायमीटर क्या होगा, इसके प्लेन में ही होगा। सो डायमीटर के इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है इसका, वो रहता है mr² 2। ठीक है, सो ये पूछ रहा है कि टेंजेंशियल पॉइंट के अबाउट निकालो जो प्लेन में है, तो टेंजेंशियल पॉइंट ये रहेगा। सो यदि ये रहेगा तो फिर ये वाली एक्सिस के अबाउट ये पूछ रहा है, इसके अबाउट प्लेन में ही होगी एक्सिस। ठीक है, सो ये डिस्टेंस रहेगा r। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। सो I इज इक्वल टू आई सी, दिस इज योर आई सी प्लस mh²। सो यहाँ से I बन जाएगा आई सी मीन जो सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस गुजर रहा है प्लेन में ही, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो तो डायमीटर अभी, वो एक्सिस कौन सी है, डायमीटर। सो डायमीटर के अलॉन्ग होता है mr² 2, ये लिखा मैंने। तो यहाँ लिख लीजिए mr² 2 और आगे m, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये होता है h, तो यहाँ r ही बनेगा उसका रेडियस। सो इट इज़ 1 + ½ मीन्स 3/2 mr²। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ओके, बट वेरी सिंपल। So okay then, okay.